सूर्य उदित होता है और अस्त को भी प्राप्त होता है, और सूर्य की किरणों में क्षमता है धरती जिसके द्वारा प्रकाशित हो जाती है। लेकिन जब अस्त को प्राप्त हो जाता है तो पुनः अंधकार छा जाता है। ये रूटीन है, ये 12 घंटे के लिए दिन और 12 घंटे के लिए रात। किंतु सम्यक दर्शन के अभाव में, श्रद्धान के अभाव में यह मोह का अंधकार समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे जीव भी हैं जिन्हें एक बार भी श्रद्धा की किरण, सोचो विचार करो, श्रद्धान के अभाव में बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान रह सकता है किंतु उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। ज्ञान होकर के भी उस पर समीचीनता नहीं आती, इसलिए वह ज्ञान किसी वस्तु को जानने में सहायक सिद्ध नहीं होता। उस ज्ञान के माध्यम से पदार्थ को जाना तो जा सकता है किंतु वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं, तब तक वह मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं होता। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं। ज्ञान प्रत्येक के पास है किंतु वह ज्ञान निराकुल ज्ञान नहीं है, उसमें हमेशा आकुलता बनी रहती है। तो आकुलता वस्तुतः क्या है? वह किसकी परिणति है, किस गुण की परिणति है? वह ज्ञान गुण की ही परिणति है, क्योंकि वह चेतन गुण है और उसी गुण के माध्यम से आत्मा को चेतन कहा है। किंतु आत्मा में इस चैतन्य गुण के अलावा अनंतानंत गुण हैं, उनका अस्तित्व अपने आप में स्वतंत्र है किंतु उसके अस्तित्व को बताने वाला चैतन्य गुण है। लेकिन उसके ऊपर आवरण है, मोह का भी आवरण है और भी ज्ञानावरणीय कर्म का तो है ही। तो ऐसी स्थिति में वह ज्ञान बोझ का काम करता है। हाँ, लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी वह यदि आकुलित है तो वह सम्यक ज्ञान कहाँ रहा हो। और ये आकुलता सम्यक ज्ञान के सद्भाव में भी बनी रहती है। वह असंयम के कारण, वो कषाय का अथवा मोहनी कर्म का प्रभाव होने के कारण उसके प्रभाव में वह ज्ञान आया है, इसलिए वस्तु का स्वरूप ज्ञात नहीं हो पा रहा है। श्रद्धान होते हुए भी आकुलता मिट नहीं रही है। हमेशा वह शांत नहीं उसका ज्ञान, जबकि ज्ञान के द्वारा शांति मिलती है ये भी कहा गया। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन वह विद्वान हो करके भी उसके अंदर यदि आकुलता है तो फिर वह विद्वान कहाँ रहा। वित्त का अर्थ भी होता है, तो विद्वान का अर्थ वह धनवान हो गया। वित्तवान है तो वह धनवान हो गया, किंतु ज्ञानवान होने के बाद भी उसके अंदर आकुलता यदि बनी है तो कभी भी उस आकुलता के साथ उसको शांति नहीं मिल सकती। शांति कहाँ मिलेगी? निराकुल भाव के साथ ही आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आकुलित होता है। मैं कई बार देखता हूँ, प्रतिदिन देखता हूँ, जैसे दर्शन करना है
तो मान लो हम आ रहे हैं, आप शांति से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दौड़ने की क्या आवश्यकता। मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं अंधेरे में थोड़ी हूँ, दिन में आ रहा हूँ, आपके बीच में हूँ। आपको शांति से दर्शन करना चाहिए। शांति हो तो दर्शन मिल रहे हैं, इसके बाद भी उसको शांति नहीं, इसी को आकुलता बोलते। महाराज ये तो आकुलता तो होनी चाहिए। आकुलता में दर्शन अच्छे नहीं होते। हाँ, आपको दर्शन करना है, कुछ और करना है। यही तो महाराज वही और करने के लिए मैं आया हूँ, दर्शन करने के लिए नहीं। करना क्या, पैर छूना। तो पैर छूना ये दर्शन थोड़ी कहलाया। या आप स्पर्श कर रहे हैं, दर्शन करो। स्पर्श करने से ही दर्शन का लाभ मिलता है, ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन ये मना करने के उपरांत भी ये वृत्ति नहीं सुधरती, इसी को बोलते हैं आकुलता। कहीं भी जाओ, शायद मैं समझता हूँ कि भगवान के सामने भी इस प्रकार दौड़ धूप होती है क्या आपकी? नहीं है, जबकि वो भगवान है। इससे ज़्यादा आकुल व्याकुल परिणाम होना चाहिए आपका। नहीं, वहाँ नहीं महाराज। तो भगवान से बढ़कर के कुछ देख रहे हैं क्या आप? श्रवण अभी भगवान बने नहीं, बनने की प्रक्रिया है ये। और दर्शन करो शांति से। शांति से करने से धार्मिक क्रियाओं में बिल्कुल समीचीनता आती है और उसका परिणाम भी अलग निकलता है। भोजन करते समय भी आकुलता के साथ नहीं होना चाहिए। एक एक ग्रास का स्वाद भी नहीं ले पाते आप। जल्दी है क्योंकि गाड़ी आने वाली है, उपयोग उधर जा रहा है। मतलब आप भोजन भी शांति से नहीं कर पाओ, तो आप शांति से क्या करते हैं हमें बताओ ना। ये आकुलता है, ये आकुलता भयानक रूप है ये। और इसमें कहीं किसी को भी अच्छा व दृश्य देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार वहाँ पर ना करें। कहाँ पर? पंडाल में। हाँ, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा भीड़ आएगी, इसलिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर शांति से उस दृश्य को देखना है और हमें भी देखना है किस प्रकार महान आत्मा का उत्थान होता है और उत्थान के लिए कौन कौन से साधन सामग्री हैं, उस ओर ध्यान देते हुए उस दृश्य को देखेंगे तो कुछ अपने भीतर भी जो मोह जागृत है वह शमन को प्राप्त हो सकता है। कषाय का शमन करना बहुत कठिन है। कर्म उदय को प्राप्त होते हैं और एक साथ बिफोर यदि कर्म की उदीरना होती है तो उस समय यह झेल नहीं पाता। और ये आकुलता जो है ये असाता की आकुलता है, ऐसा नहीं, साता के भी भयंकर आकुलता है। संभाल नहीं पाएंगे। सामने थाली परोस दी गई, क्या लो? अरे क्या लो? शांति से लो ना। ये लो क्या, वो लो क्या, ये लो? ये आकुलता क्यों है? आप स्वतंत्र हो, आपके लिए वो थाली परोस दी गई है और आवश्यकता हो तो और भी दी जाएगी। तो शांति तो रखो, हो तो शांति रखें। बहुत कठिन है। गुरुदेव ने ये कहा था, प्रसंग के अनुरूप कह रहा हूँ, 12 प्रकार की जो तप है बाह्य तप की अपेक्षा, उसमें अनशन तप को भी रखा है। अनशन का अर्थ क्या होता है? चारों प्रकार के आहार का जो त्याग होता है उसका नाम अनशन है। किंतु इस अनशन से भी कठिन तप माना जाता है ऊणोदर।
जिसको अवमोदर्य भी बोलते हैं। तो ऊणोदर का अर्थ क्या है? कम लेना। महाराज हम उपवास तो कर लेंगे लेकिन कम लेना हमारे वश की बात नहीं है, बल्कि दूसरे दिन उपवास का पूरा पूरा है, क्या बोलेंगे उसको, कसर निकाल देता वो। कल उपवास किया था, आज पढ़ना में अब दुगुन दुगुन विस्तारा, दोगुने दोगुने। उपवास करने के बाद दूसरे दिन ऊणोदर करना महाराज, हमारी ऊणोदर बहुत कठिन होता है, क्योंकि सामने सामग्री होने के उपरांत भी मन के ऊपर नियंत्रण रखना, हमें इतना ही लेना, ज्यादा नहीं। मन में भाव आ सकता है, आवे अनिवार्य नहीं, गुंजाइश है। हाँ, हमने किसी के सामने थोड़ी लिया है ऊणोदर, हमने मन में लिया है और सामग्री अच्छी मिल रही है, पर्याप्त ले लो, दूसरे दिन कर लेंगे ऊणोदर। ऐसा भाव भी तो भाव आने में आप रोक नहीं पाएंगे, पक्की बात है। भाव है और भावों में अप डाउन होता ही रहता है। तो उस इच्छा को रोकने का नाम तप कहा है, और जिसने अनशन किया उसने तप नहीं किया ऐसा नहीं, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से ऊणोदर को अनशन से भी महत्वपूर्ण माना है। कर्मों की उदीर्णा हो रही है, अनशन करने के उपरांत या तो भगवान के चरणों में अथवा कहीं एकांत में बैठ करके वह प्रभु की आराधना करने में लीन है, वहाँ पर कोई भी पंचेंद्रिय के विषय वहाँ पर उपस्थित नहीं है। और ऊणोदर करने का संकल्प लिया तो ऊणोदर करेगा कहाँ पर? एकांत में थोड़ी होना है, वहाँ पर तो वहीं जाना पड़ेगा। और वहाँ पर मन के अनुरूप पूरी पूरी वह भोजन सामग्री बिल्कुल स्वादिष्ट है। स्वाद नहीं लिया है, फिर भी स्वाद का अनुभव होता है गंध के माध्यम से और वर्ण के माध्यम से भी। वो अब उसको क्या करें, यही इच्छा कर सामने उपस्थित होने के उपरांत भी मन को नियंत्रण में रखना, यह तप माना जाता है। उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, मान लो गाय और उसके लिए आप डाल रहे हैं क्या, हरी हरी घास नहीं, घास की बात छोड़ दो, उसको खली चुनी जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे एक पात्र में भिगो करके और उसमें जो कुछ भी और डालना, नमक आदि, और उसको रख दिया। मान लो रखने के उपरांत आपको उसको वापिस यदि लेना चाहो तो सींग दिखाएगी। वो पहले सींग नहीं दिखा रही थी क्योंकि कुछ था नहीं, और सामने आने के उपरांत आप उसको ले नहीं पाओगे, जबकि आपने ही परोसा है उसके लिए, लेकिन वह जा नहीं सकता समीप। इसको बोलते उदीर्णा। तो आचार्य कहते हैं उदीर्णा होने के उपरांत भी संयत भाव के साथ उसको ग्रहण करता है, वह तप माना जाता है। और इससे भी रस परित्याग होता है। रस परित्याग में क्या करना हमारा? कुछ नहीं करना, नीरस लेना है। अब नीरस लेना और भरपेट लेना, भारी समस्या खड़ी हो गई। हाँ, प्रतिदिन जो आप भोजन, जितनी मात्रा आपकी थी उतनी मात्रा में आपको भोजन लेकर के आना है, किंतु शर्त यह है कि नीरस लेना। तो फिर उसमें नहीं भा रहा है, हाँ, भात भी नहीं भा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, उबली सब्जी है और दाल, वो तो दाल ही है, उसमें क्या है? कुछ है ही नहीं, मिर्च मसाला नहीं है। फिर उसको ग्रहण करने में
क्या हो रहा है? मन नहीं करता। तो मन कहाँ गया तुम्हारा? तुम तो संगी हो, मन तुम्हारे पास है, लेना चाहिए ना चाव से। नहीं, अब चाव नहीं महाराज, इसी को बोलते अनिष्ट भाव। उसके प्रति राग नहीं, आपकी आसक्ति समाप्त हो गई। तो आसक्ति के ऊपर आपने विजय प्राप्त किया क्या? नहीं, वो मन के अनुकूल नहीं होने के कारण वो आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार इष्टानिष्ट के परिणाम के कारण ही हमेशा वह आकुलता का अनुभव करता ही रहता है। वह उसका मन शांत नहीं है। हाँ, और शांत नहीं है तो किसी न किसी वस्तु की इच्छा उसके अंदर पल रही है, और उस इच्छा के कारण ही उसका विकास रुका हुआ है। इस इच्छा को जिसने विजय प्राप्त कर लिया इसके ऊपर, उसके लिए कोई भी नहीं, कुछ भी दे दो, हाँ वो ले लेंगे, क्योंकि उसके दृष्टि में वह विषय नहीं किंतु ज्ञेय है, जानने योग्य पदार्थ है। ये अच्छा और बुरा क्यों सोच रहे हो? पदार्थ अच्छा बुरा नहीं, मन में अच्छी और बुरी की मान्यता पल रही है। उससे अपने को दूर होना। तो किस प्रकार आत्मा का विकास होगा, ये अब कल से प्रारंभ होना है। आज घट यात्रा है, कैसे मोक्ष मार्ग की यात्रा तय करते हैं वो कल से हम देखेंगे। किस प्रकार गर्भ में जीव आता है, कैसा जन्म होता है, उसके बाद किस प्रकार विकास होता है। ये विकास और विनाश ये दोनों आत्मगत परिणाम के द्वारा ही संभव है। तो स्वयं जीव स्वतंत्र होकर के भी, मतलब स्वभाव की दृष्टि से सब स्वतंत्र होकर के भी कर्म के अधीन होने के कारण वह किस प्रकार परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। आपको स्वतंत्रता अच्छी लगती कि परतंत्रता? स्वतंत्रता। तो जो स्वतंत्र होना चाहता है उसको बंधन इष्ट नहीं। हाँ, बंधन इष्ट नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान। हमें नए हमारे लिए कोई उदाहरण हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने सब कुछ दिया है, उसी को दोहराते रहते हैं। हमें ज़्यादा श्रवण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तोता है, और वह उसके लिए खाद्य वस्तु क्या, काजू किशमिश बादाम अखरोट रखा है, किंतु पिंजड़े में बंद है, वो खाना नहीं चाहता। इस प्रतीक्षा में है कि पिंजड़ा खुले और कब मैं आसमान में उड़ जाऊं, क्योंकि उसको स्वतंत्रता अच्छी लग रही है, बंधन नहीं। और बंधन में रह करके अच्छे अच्छे खाद्य वस्तुओं को खाने की अपेक्षा से मुझे 2-4 दाने भी मिल जाए तो हमें बर्दाश्त है, किंतु मैं आसमान में उड़ूंगा। ये स्वतंत्रता की एक इच्छा है। और जो परतंत्र होना पसंद करता है तो कबूतर को देख लो आसमान में, उसको उड़ा दो, फिर भी घूम फिर करके वहीं पर आ जाता है। हाँ, उसको पिंजड़े में बंद रखो तो भी उसको बाहर जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि वह परतंत्रता को स्वीकार कर रहा है। बंधन उसे इष्ट है, क्योंकि खाद्य वस्तु हमें मिलती है, इसलिए बंधन ठीक है। वो ठीक नहीं, क्योंकि तात्कालिक वह खाद्य वस्तु आपको मिल सकती है, किंतु उसके माध्यम से बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार कर्मजन्य जो सुख है, कर्मायत्त जो सुख है, इंद्रिय जन्य जो सुख है, सामग्री है, वह एक तात्कालिक आपको शारीरिक सुख के लिए वह कारण के रूप में वह सामग्री उपस्थित है, किंतु उसमें निरंतरता नहीं, स्वाधीनता नहीं,
तो जो स्वाधीनता नहीं है तो उसमें कौन सा सुख है? पराधीनता जो है वो सुख नहीं, वह सुखाभास है, सुख का आभास है, वस्तुतः वह सुख है नहीं। किसी भी इंद्रियजन्य सुख हो वह स्वाभाविक सुख नहीं। किसी ने प्रशंसा कर ली, उसमें जो सुख का अनुभव आपने किया यह भी पराधीन है, क्योंकि वह प्रशंसा यदि नहीं करते तो वह आनंद नहीं। तो जो आनंद आ रहा है वह दूसरे के अधीन ही तो हुआ। इसलिए श्रमण हमेशा पराधीन सुख की इच्छा नहीं रखते। कोई प्रशंसा करे तो ठीक, न करे तो ठीक, आलोचना करे तो ठीक, क्योंकि ये सारे सारे शब्द ही तो है। निंदापरक शब्द और प्रशंसा परक जो शब्द है, ये दोनों कर्णेंद्रिय के विषय बन रहे हैं। इसमें पराधीनता है। आलोचना कर दी तो बस संक्लेश का अनुभव करता है, प्रशंसा कर ली तो वंस मोर कहता है, जबकि दोनों शब्द है। बहुत कठिन काम है ये, दोनों शब्द है। और मान लो उस प्रशंसात्मक शब्द को पूरी सभा ने सुन ली है, किंतु पूरी सभा को आनंद नहीं, किंतु जिसको फोकस बनाया है उसको आनंद का अनुभव हो रहा है। बाकी सबको थोड़ी, हमारी थोड़ी प्रशंसा की है। प्रशंसा तो उस व्यक्ति विशेष की है। तो वह शब्द सुनते हुए भी आनंद नहीं उसको, क्योंकि मेरी प्रशंसा नहीं हो। तो ये मेरा तेरा जो लगा हुआ है, यही जो है ना क्षणिक सुख के लिए वह आतुर है। कर्णेंद्रिय विषय नहीं है वो जो सब लोग सुन रहे हैं, उनको आनंद क्यों नहीं आ रहा? मेरी प्रशंसा थोड़ी करी है। जिसकी की है उसको आनंद है, जिसकी की है उसको आनंद है। और यही कर्म बंध के लिए कारण माना जाता है। सबने सुन लिया प्रशंसात्मक शब्द, किंतु नीच गोत्र का बंध सब कर ले अनिवार्य नहीं, क्योंकि जिसने आनंद मनाया है उसमें उसको नीच गोत्र का बंध होगा। सुनने मात्र से नीच गोत्र का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सुनने के लिए तो बैठा हूं, आप प्रशंसा कर रहे हैं और टाली के ऊपर टाली गड़गड़ाहट, तो वो टाली सब लोगों ने सुना है उस टालियों को, और हमने भी सुना है, और मुझे फोकस करके किया गया। इसके बाद भी उसके साथ मैं संबंध रखूं तो कर्म का बंध हो सकता नहीं है। तो वह जहां पर चिकनाहट है वहां बंद है। धूलिकण आ रहे हैं दीवार की ओर, टकराहट हवा के कारण, और चले जा रहे हैं वो धूलिकण, और उस दीवार पर यदि चिकनाहट है तो वह धूलिकण चिपकेंगे। उसी प्रकार मेरे अंदर आह्लाद उत्पन्न हो तो बंद होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि इंद्रिय जन्य आनंद माना जाता है। यह कर्म बंध के लिए कारण कहा है, और संसारी प्राणी इसका भूखा है। मेरे कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। तुम्हें क्यों पूछे, जबकि तुम स्वतंत्र हो? परतंत्र क्यों होना चाह रहे तुम? अभी तो कह रहे मैं स्वतंत्र हूं, और दूसरे क्षण में मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? क्षण क्षण में परिवर्तन। इसलिए राग और द्वेष से ही आकुलता हमेशा बनी रहती। इससे ऊपर उठने के लिए निरंतर आगमकारों का उपदेश है, और उस उपदेश को सुन करके उसको आत्मसात करने का जो पुरुषार्थ करता है वही मोक्ष पुरुषार्थ माना जाता है। तो महाराज हम लोगों के लिए कोई है क्या नहीं कि केवल श्रवण के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं, आपके लिए भी है। राग की मात्रा यदि घट रही है, विषय जन्य जो राग है उसमें यदि कमी आ रही है, निश्चित रूप से वह आस्था का ही प्रतीक माना जाता है।
बिना आस्था के, बिना श्रद्धा के वह विषय में कमी संभव नहीं है। सुबह भी वही खाया, शाम को भी वही, कल भी वही, परसों भी वही, और बरसों से वही खाते आ रहे हैं। फिर खाते में नया क्या है हमें बताओ? वही खा रहे हैं। हाँ, खा वही रहा है। और खाते में क्या? खाते में और जमा होता चला जा रहा है वो खाद्य सामग्री। जबकि काल की ओर दृष्टि रखते हैं तो प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमनशील है। इसलिए कुंद देव कहते हैं ये भोक्ता और भोग ये दोनों प्रति समय मिट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं किसकी आकांक्षा करूं? इच्छा करने वाला भी मिट रहा है और जिसकी इच्छा की जा रही है वह वस्तु भी मिटती चली जा रही है। तो हम क्यों प्रतीक्षा करें, हम क्यों इच्छा करें पर वस्तु की? नहीं करना चाहिए। ये कहा जा सकता है, किंतु इसको सुन करके जो आत्मसात करता है उसके लिए जगत शून्य है बंधु, ये ध्यान रखो। वह जगत को देख सकता है, देख रहा है, किंतु जगत से कोई भी प्रयोजन नहीं उसको, क्योंकि जगत में सारे कर्म के अधीन हो करके जी रहे हैं और मुझे कर्मातीत सुख को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को जिसने बनाया तो वह देखता हुआ भी नहीं देख रहा है और वह खाता हुआ भी नहीं खा रहा है। ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। जिसका आत्म तत्व स्थिर हो चुका है वह बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा। बोलने की इच्छा ही नहीं है उसकी, और किसी की बोलने की इच्छा है, उसका मन स्थिर नहीं। ये क्लियर कट है। हाँ, ब्रुवन्नपि न, वो बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि बोलना पड़ रहा है। निवेदन आपने किया है, बिना निवेदन के हम आते नहीं। निवेदन आपने एक साथ कर लिया मान लो, तो निवेदन प्रतिदिन करने की भी आवश्यकता नहीं, कर ही लिया आपने घोषणा ही कर दी कि प्रतिदिन 8:30 बजे प्रवचन में उपस्थित होने की कृपा करे। हमने एक साथ आपने कह दिया, तो प्रतिदिन निवेदन की क्या आवश्यकता है? आपने निवेदन आपने किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। बोलने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बोलने में कौन सा सुख मिल रहा है हमें? श्रोता को आनंद आता है, वक्ता को क्या आनंद आएगा? सही वक्ता हो तो उसको, वक्ता को आनंद नहीं आता बोलने में, और जिसको बोलने में आनंद आ रहा है फिर वह वक्ता नहीं, वो वक्ता नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जिसको वस्तु का परिज्ञान हो चुका है उसको कौन सा आनंद आने वाला है? उपदेश उसको दिया जा रहा है जिसका विकास रुका हुआ है, उसके लिए उपदेश है। शिक्षण प्रशिक्षण उसके लिए है जिसका विकास हो, जिसका हित, जो हित पर चल रहा है, उसके लिए प्रतिपल उपदेश मिल रहा है गुरुओं के द्वारा और आगम के द्वारा। इसलिए हमें अब उपदेश की आवश्यकता नहीं, न आदेश की आवश्यकता, क्योंकि आदेश मिल चुका है। बार बार क्या आदेश देंगे वो? और यहां तक कहना चाह रहे हैं गुरुदेव, अनुपदेश, बिना उपदेश के आदेश को स्वीकार कर लेना है। जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए हमें भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करना है। तो इसलिए एक बार उन्होंने लक्ष्य बनाया है, अब बाहर उनको किंचित मात्र भी सुख नहीं मिलने वाला है, और आप टाली के ऊपर टाली बजाते रहो, इससे उनको कोई भी सरोकार नहीं है। क्योंकि उनके लिए इससे क्या प्रयोजन है? आप नहीं भी ताली बजाओगे तो भीतर जो आवाज़ आती है, ज्ञान की आवाज़, उसको सुनने वाला चाहिए। उसके लिए कान है ही नहीं आपके पास।
क्योंकि वो शब्दातीत सुख है और ये तात्कालिक हर्ष के लिए कारण बन रहा है। वह हर्षित नहीं होते, क्योंकि साधना करने वाला जो साधक होता है वह हर्ष और विषाद से ऊपर उठ करके उसकी साधना निरंतर चलती है और साधना के बल पर वो अलौकिक आनंद को प्राप्त करने का इरादा उनका बन चुका है। तो इसीलिए वो किसी भी प्रकार से अन्यान्य वस्तुओं के माध्यम से जो सुख का अनुभव कर रहा है संसारी प्राणी, उस ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। यदि चली भी जाए तो उस रूप में वह स्वीकार नहीं करते उसको। पदार्थ को जानना और पदार्थ के जानते हुए ग्रहण का भाव रखना है। यदि ग्रहण का भाव है फिर वह ज्ञान काम नहीं कर रहा है। आपके पास ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान है, फिर बार बार उपदेश की क्या आवश्यकता। आप माला फेरते हैं, हाँ महाराज, तो माला फेरते तो पंच परमेष्ठी की आराधना आप कर रहे हैं, फिर और की क्या आवश्यकता है। महाराज ये तो रोजाना फेरते हैं, हाँ, मतलब पंच परमेष्ठी की आराधना भी आपको फीकी नजर आ रही है, नहीं है तो इस प्रकार क्यों कह रहा है। महाराज ये तो फेरते ही है, हम कुछ और कोई भी मंत्र, अरे महामंत्र है महाराज, महामंत्र नहीं, क्योंकि रोजाना फेरने से वह आदत में वह मंत्र आ चुका है, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। और जिस व्यक्ति को पंच परमेष्ठी का प्रभाव नहीं, उसके लिए अतिरिक्त प्रभाव कहां से लाएंगे हम, और किसकी आराधना। जबकि आप ही कह रहे हैं 4 ही मंगल, 4 ही उत्तम और 4 ही शरण है, तो दूसरे मंत्र की क्यों बात करते हो तुम। इसके उपरांत भी यदि मान लो किसी का मन नहीं लगता है तो ठीक है भैया, बड़े बाबा का जाप करो। हाँ ये तो बात कही आपने, अच्छा बड़े छोटे की परिकल्पना फिर हो गई। अरहंत में बड़े बाबा समाहित है क्या नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं। अपने तरफ से ये प्रश्न मंच है, आपने तो खूब प्रश्न करते हैं आप, उत्तर मुझे देना पड़ता, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं। अरहंत परमेष्ठी में बड़े बाबा समाहित है क्या नहीं। जब है तो फिर बड़े बाबा का मंत्र देने से आप क्यों ज्यादा प्रफुल्लित होते हैं, इसका उत्तर कौन देने वाला। इसका आपकी धारणा क्या है। बड़े बाबा अलग हैं और ये तो अरंत है। अरंत करना तो हम लास्ट में कर लेंगे, समाधि के समय पर अरंत कर लेंगे, अभी तो बड़े बाबा चाहिए। ये सब क्या है, निषेध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो उससे भी वंचित हो जाओगे और अन्य बातों में लग न जाओ। तो मान लो पंच परमेष्ठी के उसमें मन नहीं लग रहा है तो और कोई भी मंत्र ले लो, पार्श्वनाथ का मंत्र जाप करो, शांतिनाथ भगवान का करो। ये सब जो है ना, ये हमारी दृष्टि वो बहुत स्थिर नहीं है, इसलिए वह भिन्न चाह रहा है, जबकि सामान्य में विशेष गर्वित होता है, विशेष और कुछ है ही नहीं। व्यक्ति के अंदर वह पवित्र भाव विद्यमान है, उसको आप नकार नहीं पाओगे, ध्यान रखो। और 100 धर्म इंद्र तो एक ही होगा, और अन्य जितने भी इंद्र है उनको अपेक्षाकृत कम पुण्य का संचय होगा, ऐसा देवों में, यहाँ की बात नहीं करना हूं। देवों में सारे इंद्रिय है क्या, इंद्र भी है, पुतिंद्र भी है, सामायनिक भी है, सब कुछ है। असंख्यात देव और देवांगनाएं हैं, वो सारे मिलकर के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो आराधना करने से पुण्य का संचय होता है कि मात्र वस्तु के माध्यम से संचय होता है। आप बोल भी रहे, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। ये सरिता कहां चली गई आपकी, सूख गई क्या। भावों की निर्मल सरिता है, हंस रहे बहने मंडल की है? आप लोग प्रतिदिन बोल रहे हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं।
आना जाना मिट जाए मेरा, बंद काटने आया। तो भावों में जब तक निर्मलता नहीं आएगी तब तक वह बंद कट नहीं सकता। बंधन को काटना चाहो, भावों की निर्मल सरिता चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास वही शक्ति विद्यमान है, चाहे वह सामान्य है या विशेष। ये केवल एक व्यवस्था है या बाहरी वैभव की बात हो गई, किंतु जो भीतरी आत्म वैभव है उसको प्राप्त करने की ओर जिसकी दृष्टि जाती है वह बहुत जल्दी पहुंच सकता है, हैं? बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंद्र के जीवन में जो शची हैं वह 40 नील मुक्त हो चुकी होती हैं, तब उनका नंबर आता है। अब थोड़ा आनंद आने लगा क्योंकि शची की बात कही। वह शची जो बनी है उसके अंदर शुचिता थी, इसलिए शची बनी। प्रत्येक उस पद को प्राप्त नहीं करता। हालांकि वह देवी बनी है, ये बात नहीं, इंद्राणी है वो, लेकिन वह भी एक भवावतारी है। वहां से यहाँ निश्चित रूप से स्त्रीलिंग छेदन होगा उनका, और यहाँ पर पुरुष बन करके वह मुक्त हो जाएगी। तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है क्या कुछ और पर प्राप्त करना है? हमें मोक्ष पद प्राप्त है, और कोई पद नहीं चाहने हैं, और कोई भी पद हमें नहीं चाहिए। मोक्ष पद प्राप्त ये, लेकिन प्राप्त ये प्राप्ति हो कहने से नहीं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो विधि है, जो आचरण है, उसको आप निरंतर करते चले जाएंगे तो उस आचरण के माध्यम से ही वह पद मिलने वाला है। वह पद कभी भी छूटने वाला नहीं। और ये सौधर्म पद जो आपको मिला है, ये 5 दिन के लिए वह मुकुट मिली है, ये ध्यान रखो। मुकुट उसके बाद उतर जाएगा वो। ये भूतपूर्व सौधर्म, हाँ, ये विशेषण और विड़ेगा। क्यों? सही कह रहा हूं मैं। ये भूतपूर्व MLA, भूतपूर्व ये राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति है होते हुए भूत और लगा हुआ है पीछे। ये सब क्या है? ये तात्कालिक है ये वैभव, किंतु त्रैकालिक जो वैभव है, आत्म वैभव है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। और इतना मैं पर्याप्त समझता हूँ। 10:05 हुआ है, क्योंकि कल से जो है ना वही होगा, बताते जो भी होगा। इसलिए इतना आपको विषय दिया है। कम से कम यहाँ पर 15-16 दिन हो गए मड़िया जी में, क्योंकि लगे थे महाराज शहर में तो आपने 6 महीने निकाले हैं, तो कम से कम ठीक है भैया, एक पक्ष ही सही है। हाँ, जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष लिया है जिसने, उसके लिए एक पक्ष देने में भी उतना ही पुण्य लगता है, ध्यान रखो। क्योंकि शहर वाले तो यहाँ आए हैं और यहाँ वाले शहर भी आए हैं, तो स्थान विशेष से क्या प्रयोजन है? अपने को भाव तक पहुँचना है, भाव आपके अधीन है। इसलिए निरंतर प्रभु की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु पद प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।